हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी का पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। प्लीज़ 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 गाइस, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी ने विंग को मैरिज के लिए पूछा था और विंग ने बिल्कुल मना कर दिया था। पूछा था क्या कि वांगजी ने ये कहा था कि तुम विंग चाहे या ना चाहे बट वो विंग से शादी तो करेगा ही करेगा। क्योंकि विंग ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि नहीं, वो उससे मैरिज नहीं कर सकता और उसका अपना एक बॉयफ्रेंड भी है। ये बात ना वांगजी को अच्छी तो नहीं लगी, बट उसने इतना ज़्यादा कुछ उसने विंग को दिखाया नहीं कि उसे अच्छा लगा कि नहीं। और बट वांगजी ने विंग की बात मान ली और विंग को कॉलेज जाने के लिए परमिशन देती थी। तो ये सुन करके ना विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग खुशी खुशी नीचे आता है और उसने सोचा कि आज वो अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करेगा वांगजी के लिए, क्योंकि वांगजी ने आज उसे कॉलेज जाने के लिए हाँ जो कहा है। इसलिए वो किचन में आया और किचन में आकर के वो कुछ उसके लिए प्रिपेयर करने लगा। उसने देखा कि फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज में ढेर सारी वेजिटेबल रखी हुई थी। तो उसने डिसाइड किया कि हाँ, आज वो वांगजी के लिए स्पाइसी मंचूरियन बनाएगा। तो विंग ने सारी डिशेस, सारी वेजिटेबल्स निकाल के रखी और वो मंचूरियन की प्रिपरेशन करने लगा। तभी ना जब विंग बहुत ही गुनगुनाता हुआ बहुत खुशी से अपना किचन में वर्क कर रहा था, और यहाँ हम देखते हैं कि वांगजी अपने रूम में जो सो रहा था, तो सोते सोते ही ना वांगजी बहुत गहरी गहरी ब्रीथ लेने लगा और नींद में ही वो बहुत ब्रीथ ले रहा था और कुछ वो बड़बड़ा भी रहा था, अपनी माउथ से कुछ बड़बड़ा रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मॉम आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती मॉम। ऐसे बोलते हुए ना वो बड़बड़ा रहा था और उसकी आईज से टीयर्स भी गिर रहे थे वांगजी के, और उसके फोरहेड पे पूरा स्वेट था। ऐसे थोड़ा ही देर में ना वांगजी अपना सर कभी लेफ़्ट कभी राइट करता है और फिर झटके से उसकी आँख खुल जाती है। वांगजी उठ करके बैठा तो उसने देखा कि उसके हाथ में ना अभी भी वो पिक्चर थी, जो कि वो फ़ोटो फ्रेम था, जो कि वो अपने मॉम डैड का और अपने जो उसमें ब्रदर थे और वांगजी वो खुद था। मतलब एक छोटा सा फैमिली फ़ोटो था जो कि लिए बैठा था। तो वांगजी अपने देखता है अपने फेस में दोनों हैंड अपने हाथों को रब करता है उस फ़ोटो फ्रेम को रख करके। और जब देखा कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और फोरहेड में भी इतना पसीना था, स्वेट था, गला सूख रहा था, तो उसने मन में ही सोचा कि आज इतने सालों बाद मुझे ये ड्रीम आया है। लगता है कि मैंने ना कुछ ज़्यादा ही मैं डीप थिंकिंग में चला गया था। ऐसा सोच करके उसने गिलास उठाया और पर देखा कि वो गिलास कप में वाटर तो नहीं था। तो वांगजी उठ करके बाथरूम गया। बाथरूम जा कर के उसने अपना फेस को कोल्ड वाटर से वॉश किया और इसके बाद टॉवल से अपना फेस को ड्राई किया और फिर सीधे नीचे आया। नीचे आकर के उसने चारों तरफ देखा तो कुछ सर्वेंट्स थे अभी भी, जो कि थोड़ा बहुत कवर कर रहे थे, बाकी जा चुके थे, बस 1-2 ही थे। तो उन लोगों से वांगी ने देखा टाइम ना घड़ी में 8 बज रहे थे। तो उन लोगों से कहा, जो सर्वेंट्स थे, कि तुम लोग भी अब अपने यहाँ जा सकते हो, अब बहुत रात हो गई है। उन्होंने वांगजी को बो किया और वहाँ से वो लोग चले गए, कुछ भी नहीं बोला, वहाँ से तुरंत चले गए। वांगजी ने किचन में आके देखा, उसे लगा वाइपो होंगी। तब देखा उसने कि वहाँ वाइपो तो नहीं थी, बट विंग ना एप्रन पहन के और बहुत ही मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, बहुत खुशी से वो वांगजी के लिए मतलब कुछ भी प्रिपेयर कर रहा था। वांगजी को तो नहीं पता किसके लिए, बट हाँ, देख करके दिख रहा था कि वो डिनर प्रिपेयर कर रहा है। तो वो छोटे छोटे बाउल बना रहा था वेजिटेबल्स के, मंचूरियन रेडी कर रहा था ना, तो वही कर रहा था विंग, और बहुत मुस्कुरा रहा था। उसके फेस में ना इतनी प्यारी सी बनी स्माइल देख करके, और इतना खुश था वो सोच सोच करके कि मैं कॉलेज जाऊंगा, अपने फ्रेंड से मिलूंगा, अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगा। ये सब देख के, सब सोचते ही ना विंग बहुत खुश था। तो वांगजी विंग की बस यही देख रहा था और अपने मुस्कुराते हुए विंग को देख रहा था। कितना क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है। तो अपना फ़ोन निकाला और धीरे से उसकी विंग की ना इसी तरह से एक उसने पिक्चर कैप्चर कर ली, एक फ़ोटो ले ली
और फिर आकर जब विंग को फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है, तो विंग ने देखा तो वहाँ वांग जी खड़ा था। तो उसने बोला, देखा और फिर कुछ नहीं बोला वांग जी को देख करके। उसने अपने बल के नीचे झुका ली और अपना वर्क करने लगा। जब वांग ने देखा कि विंग ने देख कर भी उसे इग्नोर कर दिया, तो उसे अच्छा नहीं लगा। तो वो किचन में गया और विंग के पीछे खड़े होकर के देखने लगा कि तुम क्या बना रहे हो विंग, वांग जी ने पूछा। तो विंग ने कोई आंसर नहीं दिया। इसके बाद अपना वर्क करता रहा और जैसे कि किसी ने उससे कुछ पूछा ही ना हो, इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। तो वांग जी फिर विंग के पीछे गया और विंग से पूछा कि क्या कर रहे हो विंग, क्या बना रहे हो तुम। तो विंग अपना फिर वहाँ से हट करके और फ्रिज में जा कर के कुछ खोल के निकालने लगा, फ्रिज खोल के कुछ निकालने लगा। तो वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम क्या बना रहे हो। तो विंग कहता है कि जब मैं आपको कोई आंसर नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो वांग जी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या, अभी तो सब कुछ ठीक था ना। तो वांग जी कहता है, पर क्या हुआ विंग, मुझे तुम्हारा ये एक्शन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। कहता है, इग्नोर क्यों कर रहा हूँ। उसकी तरफ देख के और जो गर्मा गर्म कच्छी थी ना उसके हाथ में, उसे वांग जी की साइड सामने दिखाते हुए बोलता है, अब दोबारा आपने मेरे क्लोज आने की कोशिश की ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, इसी से ना आपके लिप्स को जला दूंगा। तो वांग जी कहता है, क्या इससे, नहीं 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 नहीं, ऐसा 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 मत करना विंग, यदि मेरे लिप्स को कुछ हो गया तो फिर मेरे लिप्स तुम्हारे लिप्स का टेस्ट कैसे लेंगे। ऐसा बोल के उसको अपने दोनों हैंड को ऊपर करके हैंड्स टाइप करके से बोलता है। विंग कहता है, आप ना सच में बहुत ही ज़्यादा सेमलेस हैं और मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझसे आपने पूछा भी नहीं, मेरी कोई परमिशन भी नहीं ली, और इसके बाद और बस सीधे आप आए और डायरेक्टली आप बोल के वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला विंग आगे और अपना वर्क करने लगा। तो वांग जी कहता है, डायरेक्टली आप क्या, पूरी बात तो बोलो, मैंने क्या किया। तब मुझे कोई बात नहीं करनी ना, और आप जाएं यहाँ से। एंड हाँ, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कॉलेज जाने के लिए परमिशन दी है। तो कहता है, हाँ उसके लिए मोस्ट वेलकम, तो मैं क्यों नहीं देता, आखिरकार तुमने भी तो मुझे अपना फर्स्ट किस जो दिया है। वांग जी पीछे से आकर के विंग के ईयर में बोलता है कि आखिरकार तुमने अपना मुझे फर्स्ट किस तो दिया है, तो उसके बदले इतना तो बनता ही है। इतना बोल के वो जो हाथ में कुछ लिए था विंग खाने के लिए, जो फ्रूट रखा था वहाँ पर, उस फ्रूट को उठाया और वो खाते हुए वहाँ से जाने लगा। तो विंग कहता है, आप ना बस मुझे टीस करना बंद करिए, और मैंने दिया नहीं है आपको, आपने ज़बरदस्ती मुझसे लिया है, और वो भी मेरा फर्स्ट किस। पता है वो किस मैं वेडिंग के बाद अपने हस्बैंड को देता, वो भी उसे जिसे मैं इतने सालों से पसंद करता हूँ। तो वांग जी विंग के पास आया और उसने जो विंग का हाथ हाथ पकड़ा और विंग की रिस्ट से पकड़ के विंग को अपने साइड खींचा, तेज़ी से पुल किया और उसके वेस्ट में हैंड डाल करके अपने साइड खींच के बोलता है, उसकी आंखों में आंखें डाल करके, कि तुम जिसे पसंद करते थे ना, अब उसे तुम भूल जाओ। तुम्हारी जो बॉडी है ना, उस पर सिर्फ मेरा ही हक है, बॉडी नहीं, तुम्हारी शॉल पे भी मेरा ही अधिकार है। बोला ना, ये जो तुम्हारी सोल है ना, ये भी मेरी ही है। विंग ये देख कर कहता है कि आप पहले मुझे छोड़िए, क्योंकि वांग जी की आँखों में ना इतना ज़्यादा गुस्सा और एक तरीके का जुनून सा नज़र आ रहा था विंग के लिए। तो विंग ये देख कर थोड़ा सा डरा और कहता है कि आप पहले मुझे छोड़िए ना, आप मुझे इतना टाइट क्यों पकड़ कर रखा है। कहता है, बस मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। वांग जी बहुत कोल्ड और बहुत ही सीरियसली बोला था, कोल्ड वॉइस में, कि आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, समझे, और किसी के नहीं। इतना बोल के वो विंग के लिप्स को फिर से अपने लिप्स से कैप्चर करता है और एक पैशनेटली उसे एक किस करता है विंग को, और किस करते हुए ना विंग के लिप्स में बाइट भी उसने किया। तो विंग ने उसे छुड़ाने की अपनी कोशिश कर रहा था कि छोड़िए मुझे, अब क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, ये किचन है, कोई इस तरह अपने मन में वो
मन में कह रहा था, मतलब अपने एक्शन से कभी वांग जी को अपने हैंड से मार रहा था, कभी उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था। बट वांग जी ने ना पूरे 10 मिनट तक विंग को छोड़ा ही नहीं, और इतने पैशनेटली और इतने ज़्यादा फोर्सफुली उससे किस कर रहा था। विंग की तो जैसे पूरी बॉडी ही एकदम नम पड़ गई थी, उसके लेग्स नम पड़ गए थे कि वांग जी फिर विंग को उसने बाइट किया तो विंग का माउथ ओपन हो गया, तो वांग जी ने अपनी लिप्स को विंग्स के माउथ के अंदर डाला और एक डीप पैशनेटली उसे किस कर रहा था। आज तो विंग को लग रहा था कि इस किस के साथ साथ ना उसकी जान भी चली जाएगी, क्योंकि अब उसे सांस लेने में भी ना प्रॉब्लम हो रही थी। तो विंग उसे अपने हैंड से उसे उसे थोड़ा थोड़ा हिट करता है कि छोड़िए, इस तरीके तो छोड़ो, ऐसे वो हिट कर रहा था। तभी ना उनके किस करते हुए ही वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा। तो वांग जी ने पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया, फिर जब वो पूरी रिंग बज करके फिनिश हो गई तो फिर से थोड़ा देर में फिर से वो फ़ोन रिंग करने लगा। तो वांग जी ने विंग को छोड़ा और विंग ने एक गहरी गहरी सांसें लेने लगा, और वांग जी भी गहरी सांसें ले रहा था। अपनी ब्रीथ को उसने पहले थोड़ा कंट्रोल किया, फिर जा कर के थोड़ा वाटर पिया, और इसके बाद उसने अपना फ़ोन रिसीव किया और वहाँ से विंग को देखा, और देखते हुए फिर वहाँ से निकल गया, अपने फ़ोन में बातें करते हुए, फ़ोन को रिसीव करके फ़ोन में बातें करते हुए वहाँ से चला गया। और यहाँ विंग ने वांग जी को घूर के देखा, और उसे इतना गुस्सा आया ना वांग जी के ऊपर कि ये सब क्या था, मतलब मुझे पूछना तो चाहिए ही ना, ये कुछ भी जो भी, अब जो मैं यहाँ इनके यहाँ रह रहा हूँ तो इनका जो मन है वो करेंगे क्या। विंग इस तरह मुंह फुला करके अपना पाउच बना लिया अपने लिप्स में, और जा कर के फिर से जो मंचूरियन बना रहा था ना वो फिर उसे प्रिपेयर करने लगा। और फिर कहता है कि आज तो मैं इन्हें अच्छा सबक सिखा कर ही रहूँगा। उसने बहुत उसमें काफ़ी स्पाइसेस ऐड की, और इसके बाद फर्स्ट क्लास मंचूरियन बनाकर तैयार किया। यहाँ वांग जी ने अपना फ़ोन कंप्लीट किया, और इसके बाद तब तक वाइबू आई। जब उन्होंने देखा कि विंग है, अब जो उसमें सिर्फ अब पूरी डिश उसकी रेडी हो गई थी, और जो मंचूरियन को ऊपर से वो प्रिपेयर कर रहा था, डालते हैं ना ऊपर से धनिया वगैरह डाल के अच्छे से उसे प्रिपेयर करा था। तो वो आई वाइबू, कहती वाओ बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। विंग कहता है वाइबू आप आ गई, मुझे आपसे ना एक बात बतानी है। कहती हाँ बताओ, तुम इतनी खुश क्यों नज़र आ रहे हो। और ये जब उन्होंने देखा विंग की तरफ, कहते और ये तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ। तो विंग ने देखा, क्या हुआ, जब उसने अपने लिप्स में अपनी फिंगर्स फहराई तो उससे ना हल्का सा ब्लड आ रहा था। तो विंग कहता है ओह शिट, कहता है कुछ नहीं, लगता है कि मेरे टीथ से ही मेरे लिप कट हो गए। ऐसे बोल के वहाँ से गया और अपने लिप्स को वॉश किया। उसे फिर अपने वहीं किचन में ही जो बाथ बेसिन होता है उसमें जाके उसे वॉश करके अपने लिप्स अपने माउथ को, और उस कहता है अभी ठीक है। वाइफ को कि हाँ ठीक है, तुम बोलो तो मैं इसमें कुछ ऑइंटमेंट लगा दूँ कोई। कहते हैं नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो आप ये छोड़िए, सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है। तो वाइफ पूछती हाँ बताओ क्या है। कहता है विंग ने दोनों हैंड पकड़ी वाइफो के, और दोनों हाथों से पकड़ के उन्हें गोल गोल घुमाते हुए बोलता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वांग जी सर ने मुझे कॉलेज जाने के लिए परमिशन दे दी है। तो वाइफो कहती हाँ तुम ये सिंपल भी तो बता सकते थे, अब छोड़ो मुझे वरना मुझे चक्कर आ जाएंगे विंग। तो विंग उन्हें खड़ा करता है और कहता सॉरी मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, मैं आपको कब से बताना चाहता था, आप कहाँ थी। तो बोलती मैं अपने रूम में थी, मुझे थोड़ा टाइम हो गया आने में, मैं बस आने ही वाली थी डिनर रेडी करने के लिए। तो कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने डिनर प्रिपेयर कर लिया है, ये देखिए। तो ओपन करके दिखाता है। तो वाइफ कहती वाओ ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। तभी मैं बोलूँ कि इस पूरी किचन में इतनी अच्छी स्मेल कैसी है। तो वाइफ ने एक स्पून से टेस्ट करने लगी कि मैं टेस्ट करके देखूँ। कहते नहीं आप ना ये वाला टेस्ट मत करिए, ये वांग जी सर के लिए है, आप इसे टेस्ट करिए। उसने दूसरा मंचूरियन निकाल के दिखाया, कहता आप ना इसे करिए। ये क्यों नहीं। कहता ये मैं चाहता हूँ कि वांग जी सर सबसे पहले टेस्ट करें और आप इसे करिए। वाइफो कहती अच्छा तो फिर रहने दो, हम लोग ना साथ में ही खाएंगे, चलो इसे डाइनिंग टेबल पे लगा देते हैं, वांग जी भी आता ही होगा। हाँ, तो उन लोगों ने उसे डाइनिंग टेबल पे लगाया, और तब तक वांग जी भी आया। वांग जी आकर के बैठ गया और कहता है कि डिनर बन गया। तो वाइफो कहती हाँ बन गया, आज ना विंग ने डिनर प्रिपेयर किया है।
विंग कहता है हाँ, खास आपके लिए। आपने मुझे बोला था ना कि अब मैं कॉलेज जा सकता हूँ, तो उसी के लिए मैंने उसी की खुशी में कि क्योंकि आपने मुझे परमिशन दी थी ना, तो एक ये थैंक यू डिश मैंने आपके लिए बनाई है। तो वांग जी कहता है वाह गुड, क्या बनाया है। जब उसने देखा कि वो इतना स्पाइसीज और इतना ज़्यादा मंचूरियन था, बहुत स्पाइसी था, तो वांग जी कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं खाता, तुमने इसे क्यों बनाया। वांग कहता है कि वांग जी सर, बहुत ही उससे बहुत प्यार से बहुत ज़्यादा से बोला था कि वांग जी सर, मैंने बनाया है ना, आप फिक्र मत करिए, इसमें वेजिटेबल है और मैंने स्पाइसी ज़्यादा ज़्यादा नहीं डाली, बस टेस्ट तो करिए थोड़ा सा। वही सर्व किया तो भांजी ने विंग का फेस देखा और उसे कुछ अजीब लग रहा था, कि मतलब खतरा नज़र आ रहा था कि ये डेंजर तो है, इसने ना ज़रूर कुछ किया है, क्योंकि विंग के फेस में ना कुछ ज़्यादा ही स्पेशली वाली स्माइल थी और नॉटी सी स्माइल थी, जो कि वांग जी को समझ में आ रही थी। और विंग मन में कह रहा था कि बहुत मुझे तंग किया है ना, खा कर के देखो तब समझ में आएगा। इतना बहुत किस करने की आदत है ना, अभी देखना कैसे कैसे ये हैबिट ठीक होती है आपकी। हाँ जी सर, मुझे मुझे परेशान करेंगे, अभी जानते नहीं है कि विंग क्या है, ऐसा मन में सोच रहा था। कहता खाइए ना, टेस्ट तो करिए। तो वांग जी उसे थोड़ा सा टेस्ट करता है एक स्पून में लेकर, क्योंकि विंग ने बनाया है तो उसका मन रखने के लिए तो करना ही पड़ेगा, वरना वांग जी को कोई ज़बरदस्ती खिला ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर वांग जी ने खाया विंग की खुशी के लिए। जैसे ही 1 स्पून उसने माउथ में रखा ही ना, वो इतना ज़्यादा स्पाइसी था, इतना स्पाइसी था कि वांगी का पूरा पूरा माउथ ना एकदम रेड हो गया और उसके ईयर भी रेड हो गए। और कहता है मतलब उसके मुँह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतना ज़्यादा स्पाइसी था वो। तो जब वाइफ़ ने देखा, कहते वांग क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। वांग कहता है वाटर, वाटर, ये तो बहुत बहुत स्पाइसी है, ये इतना स्पाइसी क्यों बनाया है वी। वी कहता और खाइए ना, ये लीजिए। एक स्पून उठाई और एक और उसके माउथ में डाली, क्योंकि वाटर के लिए उसने माउथ खोला कि कुछ एयर आए उसके माउथ में, उसने वो भी डाल दिया। तब टेस्ट तो करिए ना वांग सर, कैसा लगा आपको, मैंने बनाया है। वांगी कहता है वांगी ने विंग के हाथ से जो स्पून थी वो उसे झटक के फेंक दी नीचे, और जितना वहाँ पानी रखा था उस पानी को उठा करके पिया। और फिर गुस्से में बोलता है कि विंग ये सब क्या है, तुमने इतना ज़्यादा स्पाइसी इसमें क्यों डाला, कितनी तीखा है, कितना मिर्ची डाली है इसमें। तो विंग कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ खड़े अपना अपना जो चेयर थी ना वहाँ जा कर के बैठ गया। तो वाइफ को कहती है विंग ये क्या है, तुमने ऐसा क्यों खिलाया। वांग जी मिर्ची नहीं खाता ना, तुम जानते हो मैंने कितनी बार बताया कि वो स्पाइसेस नहीं खाता। वांग जी तो विंग ना वांग जी की तरफ घूर के देखता है और कहता है ये आप इन्हीं से पूछिए, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, मैं ऐसा नहीं करता, इन्हीं की गलती है ये, पहले इन्होंने मुझे तंग किया था। तो वांगची ना तहत तुम विंग कुछ नहीं बोला और फिर से पानी उठाकर वो फिर पानी पीने लगा। उसे इतना ज़्यादा तीखा लगा था, उसके आँखों से ना उसकी आईज से ना टीयर्स आने लगे थे, इतना तीखा था वो। उसने जैसे कि पूरा का पूरा बॉक्स ही डाल दिया हो उसके उसके मंचूरियन में, बहुत स्पाइसी था। विंग गया और जा कर के उसने मिल्क लेकर के आया और उस मिल्क में चॉकलेट पाउडर मिलाया। कहता ये लीजिए आप ना ये पीजिए। विंग ने ही फिर वांगी ने उस चॉकलेट पाउडर को पिया, मतलब चॉकलेट मिल्क पिया। इसके बाद तब जाके उसे कुछ राहत मिली थोड़ी थोड़ी। तो कहता है वांगी विंग आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, तुम्हें रिवेंज लेना तो किसी और तरीके से ले लेना। ये क्या बात हुई, हाँ ये क्या बचपना है। तो आप ही ने तो बोला था कि मैं बेबी हूँ, तो बचपना ही तो है। और अब छोड़िए वो सब, मैंने ना ये बनाया है, आप ये खा कर देखिए। उसके लिए केक लेके आया, जो केक बनाया था, तो आप केक खाइए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया है क्या। विंग को थोड़ी बुरा लगा, क्योंकि वांगजी की आंखों से टीयर्स आ रहे थे और उसके ईयर भी इतने रेड थे, नोज भी पूरी रेड हो गई थी। वांगजी इतना ज़्यादा उसमें स्पाइसी लगा था ना, फिर इसमें ना बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था विंग को वांगी, बहुत ही क्यूट। फिर मन में सोचता है कि ये मुझे क्यों इतना क्यूट लगने लगे, ये तो रूड है। उसने वांग जी ने केक फिनिश किया और कहता है कि अब मुझे आज जाना है, मैं नाइट में नहीं आऊँगा, तो आप लोग आराम से सो जाइएगा, यदि मैं आया भी तो मैं किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो वाइफू कहती है बट वांग जी तुम रात में। कहता है वाइफू आप जानती हैं ना मेरा वर्क ही ऐसा है, आप वरीड मत होइए, आप लोग आराम से सो जाइएगा। विंग अपना ख्याल रखना और वाइफू का भी।
तो विंग हाँ, उसने हाँ में सर हिलाया। वांग जी वहाँ से निकल गया। जब वांग जी ऊपर गया ना, तो वांग जी का जो लुक था, क्योंकि पूरा उसने ब्लैक अटायर में था और एक ओवरकोट ब्लैक पहना था और सर में एक गोल हेड थी और फेस पे मास्क था और पूरा फेस उसका कवर था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और आंखों में भी उसने ब्लैक चश्मा लगा करके रखा था। ये देख करके विंग और वाइपो दोनों लोग उसे देखते हैं। विंग तो बस देख के ही रह गया था, क्योंकि उसका लुक ही इतना ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। वांगी जो अभी अभी इतने आराम से विंग के साथ बैठा था, कितनी नॉर्मली बातें कर रहा था, पर अब इससे देख कर ना कोई इसके आसपास भी न जाए, इतना ज़्यादा डेंजरस उसका ऑरा नज़र आ रहा था। उसने उन लोगों की साइड देखा और कुछ नहीं बोल करके वांगजी वहाँ से सीधे निकल गया। वांगजी अपनी कार में बैठा और वांगजी के पीछे ही ना दो कार आगे और दो कार उसके पीछे थी और अपना वांगजी खुद था और कुछ गार्ड्स भी थे। वांगजी वहाँ से निकल करके पहुँचता है एक पब में। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस पब में काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा था। काफ़ी यंगस्टर्स वहाँ डांस कर रहे थे, कुछ ड्रिंक्स पी रहे थे। काफ़ी वहाँ एंजॉय सब फन, एकदम फन था। कई तरह की लाइटें थी, जैसा पब का माहौल होता है पूरा वैसा ही था। बट वांगजी एक टेबल में जब उसने एक साइड नज़र डाली, वांगजी के साइड की वांगजी था और उसके पीछे ब्लैक अटायर में उसके सारे गार्ड्स भी थे। उस वहाँ पे नज़र डाली तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि वांगजी को देखते ही अपनी 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 चेयर से सभी खड़े हो गए और सब आपस में कह रहे थे कि माफिया लॉर्ड आ गए, माफिया लॉर्ड आ गए। वो लोग खड़े हुए वांगजी को देखते ही ना पूरी 90 डिग्री तक वो लोग बो हो गए, वांगजी के सामने झुक गए और वांगजी ने अपना अपना हेड नोट किया और इसके बाद सभी लोग अपनी चेयर में बैठे और एक कोल्ड ऑरा में पूरा का कोल्ड ऑरा था। रूड इतना ज़्यादा उसका डेंजरस ऑरा था जिसे देख कर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। तो वांगजी ने बोला कि देखा एक मैन की तरफ, वो ना करीब 50 ईयर का मैन, वो 55 ईयर का मैन होगा, उसकी साइड बोला और बोला कि मिस्टर जिन, जो मैंने आपसे कहा था वो वर्क हुआ कि नहीं। तो वो जो जिन गांगशान है, उसने वो तुरंत खड़ा हुआ और उसने अपना बैग ओपन किया। एक उसने बैग ओपन किया, उस बैग से एक फ़ाइल निकाली और उसने वो फाइल निकाल करके सामने रख दी वांगजी के। वांगजी ने वो फाइल पढ़ी और फिर शुयांग से कहा कि मैंने जो मैप मंगाया था उसका क्या। तो शुयांग ने कहा यस बॉस। शुयांग ने वो मैप निकाला और पूरे टेबल पे उस मैप को बिखेरा और इसके बाद उस टेबल पे ही उसने पूरा मैप जो था वो उसने समझाया शुयांग ने कि कैसे क्या क्या काम करना है। और वहाँ पर मैं बता दूँ कौन कौन थे। वहाँ पर जिन गांगशान है, जो कि वो भी एक माफिया है, अब हो गया है, पर पहले ना वो माफिया नहीं था। और ये माफिया लॉर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है और जो माफिया लॉर्ड बोलते हैं वो माफिया लॉर्ड के लिए ही वर्क करता है। और ये है, और एक था पुलिस ऑफिसर जैंग चेंग और सीनियर पुलिस ऑफिसर थे नी मिंगजे। ये भी वांगजी के जो ये भी माफिया लॉर्ड के साइड ही हैं। और वांगजी के दो पर्सनल असिस्टेंट हैं जो शुयांग और सॉसिंग चैन। इन दोनों भी ने भी ना अपने फेस पे मास्क लगा कर रखा था, ये भी अपना फेस रिवील नहीं करते। और जियांग चैंग और जो डी मिंगजे हैं, ये लोग नॉर्मल थे, ऐसे ही सब बैठे हुए थे। तो बहुत इम्पोर्टेंट खास मीटिंग वहाँ चल रही थी। तो वांगजी ने कहा कि मैंने जैसा समझाया है सभी लोगों को ऐसा ही करना है। तो कल हम लोग इस प्लान को बहुत अच्छी तरह से अपना प्लान हम वर्क करेंगे। तो जिन गांगशन कहता है कि यदि हमारे इस प्लान की खबर थोड़ा सी भी उसको हो गई, द फैंस को हो गई, तो क्या होगा। तो कहता है कि इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। वैंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, उनका ध्यान अपनी ओर बिजी रखना है। तब तक हम लोग ये सारा काम कर लेंगे। तो जिन गांगशन कहते हैं ओके, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जिन गांगशन ना दोनों के ही साइड है, ऐसा वैंस को लगता है कि ये जिन गांगशन पूरी तरह से हमारे ही साइड है। पर जिन गांगशन ऐसा नहीं है। जिन गांगशन माफिया लॉर्ड के लिए वर्क करते हैं, लॉयल है, तो जैसा माफिया लॉर्ड कहते हैं वो वैसा ही करते हैं। तो जिन गांगशन ने कहा ओके माफिया लॉर्ड।
और इसके बाद वो लोग वहाँ से 2 घंटे तक करीब उनकी सारी मीटिंग चली। उसके बाद वहाँ से वो लोग जाने लगे, माफिया लॉर्ड जाने लगे। तो वो बोलता है जिन गोंगशान कि जब हम लोग यहाँ एक साथ आए हुए हैं तो क्यों ना कुछ ड्रिंक करें। तो कहते हैं हाँ, वहाँ पे जितने थे सब बहुत खुश हो गए। तो लेकिन माफिया लॉर्ड ने बोला कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। उन लोगों ने कहा कि हाँ हाँ, हम लोग एंजॉय करते हैं। वहाँ से माफिया लॉर्ड शुयांग और सॉसिंग चैन और जियांग चैंग ये सभी लोग वहाँ से चले गए और नी मिंगजे भी तुरंत वहाँ से निकल गए। नी मिंग जो है और जो ये जिन गोंगशान है, इन्हें नहीं पता कि माफिया लॉर्ड कौन है। इन्होंने माफिया लॉर्ड को नहीं देखा। माफिया लॉर्ड हमेशा ही इनके सामने मास्क लगा कर ही आते हैं और ऐसे ही ब्लैक अटायर में। पर जो जियांग चैंग है और शुयांग है और जो सॉसिंग चैन है, ये उनके फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं कार में बैठ कर के। वो तीनों अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। वांगी जब घर आता है, जब मेंशन आया तो उसने देखा कि पूरे मेंशन में सारे गार्ड्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी तरह से ड्यूटी कर रहे थे अपनी। और वांगजी की कार मेंशन के अंदर आई। वांगजी अपनी कार से उतरा और निकल करके अंदर रूम पे पहुंचा, अपने जा रहा था रूम में। तो उसे ना जाने से पहले उसे लगा कि मैं थोड़ा देख लूँ विंग, क्योंकि विंग वांगजी के रूम के सामने ही विंग का रूम है ना। तो उसने हल्का सा विंग का रूम खोला और झांक करके देखा तो विंग बहुत ही आराम से अपने रूम में सो रहा था। तो वांगजी ने कुछ नहीं कहा और इसके बाद वो अपने रूम में जाने लगा। तभी ना उसे एक जैसे कुछ गिरा हो, ऐसा उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पॉट वगैरह कुछ गिरा हो। तो वांगजी तुरंत आया, विंग का रूम खोला और देखा उसने। तो विंग नींद में ही हाथ पैर चला रहा था, तो जिसके कारण वो बिल्कुल कॉर्नर में पहुंच गया था। तो कॉर्नर में बेड के पास में ही कॉर्नर में जो जो टेबल रखी थी ना, उस टेबल के ऊपर कुछ गिलास वगैरह रखा था, तो वो नीचे गिर गया था। तो वांगजी गया और विंग को सबसे पहले उसने जा करके संभाला और अच्छे से बीच उसे उठा करके थोड़ा सा खिसका के बीचों बीच बेड में लेटाया। तो उसने देखा ना कि विंग ना नींद में ही रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा सिसकियाँ ले ले करके रो रहा था। तो वांगजी विंग के पास बैठा, उसने अपनी हेड हटाई, हेड हटा करके रखा, मास्क निकाला और फिर बोला विंग क्या हुआ। विंग बहुत ही प्यार से विंग के पास आकर के बेड में बैठ के उसके हेड पे अपना हाथ फहराते हुए बोल रहा था, विंग क्या हुआ विंग। तो विंग ना रो रहा था। रोते रोते ही उसने अचानक से उसने वांगजी को हग कर लिया और बोलता है कि डैड डैड प्लीज़ प्लीज़ डैड मुझे बचा लीजिए, डैड मुझे बचा लीजिए, वरना मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, डैड मुझे बचा लीजिए, ऐसा बोल रहा था। तो वांगजी ने विंग को थोड़ा सा हिलाया, जगाया कि विंग उठो, मैं हूँ, क्या हुआ विंग, तुम ठीक हो ना। तो वांगजी ने फिर लाइट ऑन की और जैसे ही जब रूम की लाइट ऑन हुई ना, तो विंग ने अपनी आंखें खोली और वो उठ करके बैठ गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। कहता है क्या हुआ। जब उसने अपने पास वांगजी को देखा तो कहता आप यहाँ आप यहाँ कैसे। वांगजी सर आप यहाँ कैसे। तो वांगजी कहता है विंग तुम रो रहे थे नींद में, क्या हुआ, तो तुम कोई बुरा सपना देख रहे थे क्या। तो विंग ने अपने आंसू अपनी आंखों पे अपनी आंखों में हाथ फेरा, तो हाँ उसके टीयर्स आए हुए थे। मैं रो रहा था, मुझे नहीं पता, मैं शायद कोई ड्रीम देख रहा होऊंगा, मैं ठीक हूँ। तो आंटी कहता है अच्छा अब तुम ठीक हो ना, सच में पानी पियोगे, मैं थोड़ा वाटर दूँ। तो नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, क्या टाइम हुआ। तो उसने देखा तो घड़ी में 4 बज रहे थे सुबह के। तो कहता है तो फांगजी कहता है मीन 4 o'clock हो रहे हैं, तुम सो जाओ, ओके। कहता है तो आप अभी आए हैं। जब उसने देखा कि पूरा वो वांगजी एकदम रेडी है, वही ब्लैक अटायर में ओवर कोट पहने हुए था, कहता हाँ मैं अभी आया हूँ, मैंने तुम्हारे रूम से एक ग्लास टूटने की आवाज़ सुनी, तो मैंने देखा कि तुम तो यहाँ पे शायद रो रहे थे नींद में, कुछ हुआ क्या, तुम मुझे बता सकते हो। कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वांगजी खड़ा हुआ, कहता अच्छा ठीक है तुम लेट जाओ और मैं जाता हूँ। उसने लाइट ऑफ की और वो जाने लगा। तो विंग ने ना वांगजी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के बहुत इनोसेंटली उसे देखता है और उसकी तरफ देख करके मासूमियत से बोलता है कि क्या आप यहाँ थोड़ा देर बैठ जाएंगे मेरे पास। थोड़ा संकोच में बहुत धीरे धीरे बहुत ही स्लो वॉइस में बोला। तो वांगजी
तुरंत आया, विंग के पास बैठा और कहता हाँ क्यों नहीं बैठ जाऊँगा। विंग तुम मुझसे डरो मत, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा। बताओ क्या बात है, कोई बात है क्या, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तो विंग ने ये जब वांग जी के इतने अच्छे इतने ज़्यादा केयरिंग वर्ड सुने ना, जो कि आज तक उससे किसी ने नहीं किए, तो उसके डैड के अलावा, तो विंग ने वांग जी को हग कर लिया और वो हग करके बहुत फूट फूट करके रोने लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो वांग जी इससे घबरा गया और कहता है क्या बात है विंग, मुझे बताओ। उसके बैग को रब करते हुए उसने बोला, और वांग जी ने भी ना बहुत प्यार से विंग को हग कर लिया। विंग ना एकदम से पूरा समिट गया वांग जी की बाहों में और उसे हग करके रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोने लगा वो। कहता है विंग बताओ क्या बात है, विंग बोलो, मैं हूँ ना, तुम डरो मत। तुम्हें किसी ने कुछ कहा, तुम्हें किसी ने हार्म किया, तुम मुझे बस एक बार बता दो, मैं उसकी अभी जान ले लूँगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो विंग कुछ नहीं बोला था, बस रोए जा रहा था। सिसकियाँ लेते हुए बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहता है नहीं तुम मुझे बताओ क्या बात है, कोई बात है, सीरियस बात है। तो कहता है बस मुझे अपनी मॉम की याद आ रही है, और कुछ नहीं। कहता है नहीं कोई और बात है, मॉम की याद आ रही है, तुम उसके लिए इतना रोओगे, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तब विंग ने कहा कि मैं ना मेरी मॉम है ना जो, वो मेरी रियल मॉम नहीं है, वो मेरी स्टेप मॉम है। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाकी की स्टोरी हम कल जानेंगे। बाय। अब देखते हैं कि विंग का पास्ट क्या है, वो हम कल कल हम स्टोरी में सुनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।